आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम सभी के समक्ष पूज्य गुरुदेव बाल संत राष्ट्र प्रवक्ता शैलेंद्र कृष्ण महाराज उपस्थित हैं। हम सभी उनसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। मेरा प्रश्न गुरुदेव आपसे ये है कि मानव जन्म सार्थक कैसे होगा? मेरी प्यारी बहन, आपने पूछा कि मानव जीवन की सार्थकता कैसे होगी। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। 84 लाख योनियां जो भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ से प्रतिपादित होती हैं, उन 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ योनि है मनुष्य देह। मनुष्य देह की सार्थकता केवल इसी में है कि हम भगवान से प्रेम करें, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें, क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो है भगवत प्राप्ति। यदि मनुष्य जन्म लेकर के हमने भगवान की प्राप्ति के लिए कोई उद्योग नहीं किया, मनुष्य जन्म लेकर के यदि हमने भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तो हमारा मानव जन्म लेना बिल्कुल निरर्थक है। आपने पूछा मानव जीवन की सार्थकता। तो मानव जीवन की सार्थकता केवल इसी में है कि हम भगवान को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे प्रयासरत रहें, क्योंकि यदि इस मानव जन्म को प्राप्त करने के बाद भी यदि हमने भगवत प्राप्ति नहीं करी, तो हम और किसी जन्म में जाकर के, किसी देह में जाकर के भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए। ब्रह्मा जी कहते हैं 84 लाख योनियों में मैंने जो देह निरूपित करी धरती पर, सबसे प्यारी मेरी कृति है मनुष्य देह, क्योंकि इस मनुष्य देह के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, 3 प्रकार की गति होती है। एक होती है पेड़ की गति, दूसरी होती है पशु की गति, और तीसरी होती है मनुष्य की गति। पेड़ की विशेषता ये है कि पेड़ के पास में ना तो दिशा है और ना तो गति है। वो जहाँ पर जन्म लेता है वहीं पर बड़ा होकर के, वृद्ध होकर के समाप्त हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है पेड़ की उम्र पूरी। तो उसके पास ना दिशा है ना गति है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी गति है पशु की गति। पशु के पास में गति तो है लेकिन दिशा नहीं है। किसी जानवर को आप छोड़ दो तो कहाँ जाएगा? जाएगा जरूर, क्योंकि उसके पास में गति है लेकिन दिशा नहीं, किस दिशा में जाएगा, कहाँ जाएगा, किसी का अच्छा करेगा या बुरा करेगा। लेकिन तीसरी गति है मनुष्य गति। मनुष्य की विशेषता ये है कि उसके पास में दिशा भी है, मनुष्य के पास में गति भी है। कहाँ जाना है, किस रफ्तार से जाना है, किस गति से जाना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या कौन सा कर्म करने से अच्छा होगा और कौन सा कर्म करने से बुरा होगा, ये केवल मनुष्य के पास में है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन है, ये भी मनुष्य जान सकता है। भगवान से दूर जाने के लिए कौन से कर्म है, ये भी मनुष्य को बहुत अच्छे से पता है। तो भक्ति एकमात्र साधन ऐसा है कि जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के जो सच्चे सेवक संत गण हैं, उनकी सेवा करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गौ माता जो भगवान की साक्षात प्रतिबिंब माँ है, उसकी सेवा करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद पंकज किए नासत विघ्न अनेक। एक भक्ति का सहारा लेकर के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, भगवान भक्त की सेवा करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, गुरु की सेवा करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चौथा, भगवान से स्नेह करके, भगवान को प्रेम करके, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रख करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जन्म में भगवान को प्राप्त करने के लिए इंसान के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म ही भगवान को प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। जय श्री कृष्ण।